फाइनल टेस्ट लूंगा। आज तो टेस्ट आपका संधारित्र का ही सी, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं है, कल तक के क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर, ठीक है ना। अब मैंने कहा है आवेशित संधारित्र, एक आवेशित संधारित्र है, धारिता सी है, प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ बढ़ दें तो इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपका सवाल है। देखो इस सवाल में क्या कहा जा रहा है आपसे, सवाल को अच्छे से देख लो एक बार। आपसे कहा जा रहा है एक आवेशित संधारित्र, ये रहा प्लस क्यू आवेश, इसकी धारिता सी मान लो, आवेश क्यू है, विभवांतर भी है, पृष्ठ आवेश घनत्व ही है, ऊर्जा ही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है, ठीक है ना। दोनों क्षेत्रफल भी मान लो, बीच की दूरी का मान डी है, ये भी लिख लो आप, तो ए है और डी है। अब इसकी धारिता का मान सी डैश है, क्यू डैश है, वी डैश है, सिग्मा डैश है, यू डैश है, ई डैश है, ए डैश है और डी डैश है। हमने क्या किया बताओ, सिर्फ परावैद्युत परत रखी है, क्या क्षेत्रफल चेंज हुआ क्या? एक आवेशित संधारित्र, अच्छे से देखो इसमें क्या है, आपको बेसिक पकड़ना है भाई, आपको क्वेश्चन से भी मतलब नहीं, छोड़ दो आप तो आपको ये फील आना चाहिए कि अब ये संधारित्र स्रोत से नहीं जुड़ा है, बैटरी से नहीं जुड़ा है, इसका मतलब आवेश का आना जाना बंद, आवेश आ जा नहीं सकता। जब आवेश आ जा नहीं सकता, इसका मतलब जो आवेश अभी है वही कांस्टेंट रहेगा। ये फील होना चाहिए आपको अंदर तक, कॉन्फिडेंस के साथ। हम किसी भी क्वेश्चन को फोड़ देंगे फिर आराम से। और इसमें क्वेश्चंस आप बुक्स देखो, शानदार शानदार मिलेंगे, दिमाग हिला देते हैं और दिमाग क्या अच्छे अच्छों का बैंड बजाते हैं। आपको एक चीज पता चली यहां से, आवेशित संधारित्र और इसकी धारिता का मान कितना है, सी। इसकी प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भर दिया आपने एप्सिलॉन, तो इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो बेसिक क्या पता चला कि ये बैटरी से नहीं जुड़ा है, क्योंकि संधारित्र, पूरा लिख रहा हूं, बैटरी से नहीं जुड़ा है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज, बैटरी से नहीं जुड़ा है, इसका मतलब आना जाना बंद। अतः क्यू प्रत्येक स्थिति में, अतः प्लेटों पर आवेश, प्लेटों पर आवेश प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति इसलिए लिख रहा हूं कैसा भी क्वेश्चन हो। अभी तो मैंने परावैद्युत पदार्थ भरा है, मान लो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि आपको ये बढ़ गया या घट गया, इस तरह से प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक स्थिति में नियत रहेगा। मान लो ऐसा सवाल दे दिया मैंने कि इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ भर रहा है, अगर मैं इसको निकाल दूं तो क्या होगा, मतलब किसी भी परिस्थिति हो प्रत्येक स्थिति में नियत रहेगा। तो ये आपकी चाबी क्या है, ये चाबी क्यू नियत, इसका मतलब क्या हुआ, क्यू डैश का मान, यहां भी आवेश का मान इसी आवेश के मान के बराबर होगा। पहली चाबी तो ये चाबी है। अब दूसरी चाबी क्या है, क्योंकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा है, भरा गया है, अतः परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है, तो अतः धारिता एप्सिलॉन आर गुनी हो जाएगी। अब धारिता का मान एप्सिलॉन आर गुना हो गया, इसका मतलब सी डैश बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन आर इंटू सी। इन दोनों चाबियों का इस्तेमाल करो और कुछ कैलकुलेशंस करके बताओ मुझे। पहली
ये तो 2 चाबियां हैं यहाँ। पहला निकाल करके बताओ पृष्ठावेश घनत्व। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए। तो सिग्मा डैश क्या होगा, ये आपको सोचना है, सोचो। दूसरा निकालना है आपको विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर निकालना है। विभवांतर कैसे निकालूंगा बताओ, V बराबर Q अपॉन C। तो V डैश बराबर क्या होगा, निकाल के बताओ, सोचो। देखो चाबियां 2 ही होती हैं बैंक में। अगर आपने कभी लॉकर ऑपरेट किया हो तो वही सिस्टम है, और नहीं किया हो तो अपने पेरेंट्स के साथ जाओ, एक बार देखो, वहां 2 चाबियां लगती हैं। एक चाबी तो आप लेके जाते हो घर से, और एक बैंक मैनेजर के पास होती है, उसमें 2 चाबियां लगती हैं। वो इसलिए लगती हैं कि ऐसा नहीं हो रात को जाकर के आप ताला वाला तोड़ ताड़ करके और खुद ही आप बोलो मेरे पास चाबी है ले आओ, अगले दिन बोलो देखो मेरा लॉकर तोड़ दिया किसी ने, खाली कर दिया किसी। तुम बैंक मैनेजर की भी चाबी, 2 चाबियां हैं, 2 चाबियों के बाद रिस्क खत्म हो जाती है। इसी 2 चाबियां ढूंढनी है आपको सवाल के अंदर, रिस्क खत्म। आप 2 चीजें तो ये निकाल लो, आप ट्राई मारो। अब तीसरा निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, V अपॉन डी। तो E डैश बराबर आएगा V डैश अपॉन डी डैश, मान रखो। ये Q डैश अपॉन C डैश, मान रखो। सिग्मा डैश बराबर Q डैश अपॉन A डैश, मान रखो फटाफट। और चौथी कैलकुलेशन करनी है आपको ऊर्जा की। ऊर्जा का सूत्र कौन सा लगाऊंगा ये आप देखेंगे, कौन सा लगाऊंगा ये मैं बताऊंगी। अगर मैं ऊर्जा का सूत्र बता दूं तो आपको पता ही चल जाएगा कि हाँ ये आंसर है। ऊर्जा के 3 सूत्र, हाफ CV स्क्वायर, U बराबर QV अपॉन 2, U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C। बताओ कौन सा सूत्र काम में आएगा। कितने बच्चों को आ गया भाई? इधर बंद करो, 1 मिनट लिखना बंद करो। इधर रुको रुको रुको, यहां सूत्र तो बताओ कौन सा काम में लूं। आ रहे आपको ये पता होना चाहिए ना कि सूत्र कौन सा काम में लूंगा। देखो मैंने आपको 2 चीजें बताई सूत्र के अंदर, अभी रुक जाओ मैं पूछूंगा अभी। पहली चीज तो जो नियत राशि है वो होना चाहिए उसमें। नियत राशि कौन सी बताओ? इन दोनों में जो कांस्टेंट है वो कौन है, Q। तो Q वाला सूत्र 2 है, ये और ये। अब दोनों में से कौन सा काम में लूं? अरे वो काम में लेना है जो 2 चाबी आपके पास है, ये और ये रहा, ये मालूम है और ये नियत है, ये ज्ञात है और ये नियत है। तो आपके सूत्र में नियत और ज्ञात, तो कितने बच्चों का सही है चेक कर लेना। अभी कौन सा सूत्र काम में लूंगा बताओ, Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये वाला सूत्र काम में लूंगा, ये वाला Q स्क्वायर अपॉन 2C। कितने बच्चों ने सही सोचा था? सूत्र का चुनाव भी तो करना है ना, 3 सूत्र पढ़ लिए अपन। 40 बच्चों ने, वेरी गुड, फैंटास्टिक आंसर। चलो तो U डैश का मान भी तो बताओ, Q डैश का स्क्वायर अपॉन 2C डैश। चलो अपने पहले सवाल पर आ जाते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व के मान पर क्या प्रभाव पड़ गया? पड़ गया Q डैश का मान Q, A डैश का मान, प्लेटों का क्षेत्रफल छेड़ा ही नहीं अपन ने, A, तो ये आ गया सिग्मा, मतलब सिग्मा डैश बराबर से। और ये तो आना ही था, निकालने की जरूरत ही नहीं थी सर, क्योंकि आवेश का मान नियत है तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मान तो नियत रहना ही रहना है। इधर आ जाओ, V डैश के मान पर क्या प्रभाव पड़ गया? Q डैश वही है, और C डैश का मान कितना है? एप्सिलॉन R इंटू C, 1 अपॉन एप्सिलॉन R इंटू Q अपॉन C की जगह क्या लिख दिया? V। कॉपी पेन चलते रहने चाहिए, कॉपी पेन बराबर चलते रहने चाहिए। अब इसकी बात करते हैं, चलो बताओ
v डैश का मान ये रहा 1/εr इंटू v, और नीचे d डैश, क्या प्लेटों के बीच की दूरी का मान चेंज करा क्या अपन ने? नहीं करा, तो ये आ गया d। बताओ 1/εr, और v अपॉन d की जगह क्या लिख दो? e। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदल गई, E/εr। यहां आ जाओ, बताओ q डैश का मान q, इसका मान εr इंटू सी, और ये 2 1/εr हाफ, ये q स्क्वायर अपॉन 2c 1/εr इंटू। इसका मतलब ये हो गया, अगर बैटरी से नहीं जुड़ा है तो आवेश नियत रहेगा, धारिता εr गुना होगी। ये तो डन है, डन डना डन डन, बिल्कुल डन, ये तो 100% डन है। लेकिन ये तो तभी होता है जब बैटरी से नहीं जुड़ा है, ठीक है। अब आपके लिए सवाल, सवाल तो दूंगा ना यार, बताओ यार। सवाल तो करोगे ना? दिमाग, चलो एक बताता हूं मैं आपको, है ना, एक और बताता हूं, एक सवाल और बता दो, फिर अगला तो आपको ही करना है यार। ये चित्रों को उल्टा कर रहा हूं, देखो दिमाग घूमना नहीं चाहिए वहां। चलो पूरा सवाल लिखता हूं यार, है ना, मैं समझा रहा हूं इसको आपको, तो एक सवाल दूंगा। एक आवेशित संधारित्र, आवेशित संधारित्र है, बैटरी से नहीं जुड़ा है। एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य, आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ εr भरा है। यार पिछले वाले क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया। ये जो पहला चित्र था ना, एक मिनट रुक जाओ, ये इसका जरूरी था यार। इसका स्क्रीनशॉट तो बहुत जरूरी था। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। वो सवाल तो आप हटा ही दिया मैंने। अब नए उसके अंदर आपसे कहा जा रहा है, एक आवेशित संधारित्र प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। एक आवेशित संधारित्र, अब इसके बारे में कहा जा रहा है, यदि प्लेटों के मध्य से, यदि प्लेटों के मध्य से यह पदार्थ हटा दें तो Q V सिग्मा U E आदि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो उल्टा कर दिया मैंने सवाल को, और हर सवाल में 5-5, 6-6 क्वेश्चन से देखो, तो 6 दूना 12 क्वेश्चन तो हो गया। अब इसके अंदर भी वही क्वेश्चंस, लेकिन बस चाबियां चेंज कर दी मैंने। और आपको मालूम है चाबियां चेंज होने के बाद पासवर्ड बदल दिया, पासवर्ड इसका, और पासवर्ड बदल दिया तो चाहे वो कंप्यूटर आपका हो चाहे किसी का भी हो, पासवर्ड बदल दिया तो लटकते रहो बेटा।
सोचो, थोड़ा सा सोचो, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? चाबियां ढूंढो। ये रहा, देखो क्या है, एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन आर है इसकी प्लेटों के बीच में। ये एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब इसकी धारिता दे रखी है सी, विभवांतर वी, आवेश क्यू, आवेश संधारित्र रहेगा। प्लेटों के मध्य ये सिग्मा दे रखा है और यू दे रखा है। ये 6 चीजें आपको दे रखी है। अगर इसकी प्लेटों के मध्य से ये हटा दिया जाए, हटा दिया भाई मैंने, हटा दिया, हटा, तो बताओ सी डैश क्या होगा, वी डैश क्या होगा, क्यू डैश, ई डैश, सिग्मा डैश और यू डैश के मान क्या होंगे? ये मान आपको ज्ञात करने हैं। 6 सवाल है, 6। अभी 6 से 18 सवाल हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। और वो एक ही चीज पूछता है आपसे एग्जाम में। अगर एक संधारित्र है, उसकी प्लेटों, आवेशित संधारित्र है, उसकी प्लेटों के मध्य से पराविद्युत पदार्थ हटा दें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना गुना हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। यदि पराविद्युतांक का मान 4 है तो अब नई तीव्रता का मान कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चाबियां, सबसे पहले चूंकि संधारित्र बैटरी से नहीं जुड़ा है, नहीं जुड़ा है तो क्या हुआ, क्यू क्या होगा, नियत होगा। बैटरी से नहीं जुड़ा है, क्यू नियत होगा। दूसरी चाबी बताओ, चूंकि परावैद्युत पदार्थ हटाया गया है। अच्छा बताओ, जब परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो धारिता का मान क्या हो जाता है, बताओ। जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ बढ़ते हैं तो एप्सिलॉन आर गुना हो जाती है। अब उल्टा कर रहे हैं, पहले गुना हो जाता है, अब भाग लग जाएगा, तो हटाया गया। अतः नई धारिता सी डैश बराबर क्या आएगा, 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ सी। आपको बात समझ में आई? ये चाबियां हैं। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन, क्वेश्चन लॉस, बैंड बजाता है, पूछ के देखना। जैसे मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्वेश्चन 100 लोगों से पूछोगे, कोई एक आध का जवाब मिलेगा आपको, वो भी विद कंफ्यूजन, अल्टप्पे में, तुक्के में, एक्सप्लेनेबल नहीं होगा आपको। जैसे अभी ये सवाल है, इसमें कैसे सोचना है, अगर मान लो मैं प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखता हूं तो धारिता का मान एप्सिलॉन आर गुना हो जाता है। गुणा, धारिता को एप्सिलॉन आर से गुणा कर देता हूं। लेकिन अगर भरे भरे परावैद्युतांक को हटाऊंगा, उल्टा काम कर दिया ना, तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग लगा दो। गुणा का उल्टा भाग लगा दो। कुछ बात समझ में आई? जैसे मान लो मैं आपसे यूं पूछूं, एक सिंपल सी बात, एक किताब का मूल्य इतना है तो 25 का कितना होगा? क्या करते हो आप? सिंपल, एक किताब का मूल्य x तो 25 किताबों का निकालने के लिए क्या करते हो, 25 से गुणा करते हैं, 25x हो जाता है। अब उल्टा करो, 25 किताबों का मूल्य x तो एक किताब का मूल्य कितना आएगा? क्या करोगे? भाग लगाएंगे। सर 25 किताबों का मूल्य इतना है तो एक किताब का कितना होगा? भाग ही लगाएंगे। ऐसी अगर इसकी धारिता C है, अगर मैंने इसको हटा लिया, जब रखता हूं तो गुणा करता हूं, अगर हटाऊंगा तो भाग लगाऊंगा। ये 2 चाबियां हैं। अब खुद कुलाटी मारो आराम से, मर्जियां है, जैसे कुलाटी मारो, लगेगी नहीं है आपकी। हेलमेट पहन लिया ना, इसलिए खूब कुलाटे मारो, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब देखो, अब आपसे कहा जा रहा है इसके अंदर कि यदि इस संधारित्र की धारिता का मान मालूम पड़ गया और आवेश का मान मालूम पड़ गया, अब बताओ ये Q मालूम पड़ गया और C मालूम पड़ गया। अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले विभवांतर का मान निकालूंगा। बताओ, आपका दोस्त
आपके पास है सी, क्या है बताओ, Q बराबर CV, तो V बराबर क्या आ गया, V बराबर Q अपॉन C। तो नई इस प्लेटों के बीच में विभवांतर का मान V डैश बराबर, ट्राई मारो, नंबर 2 सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन A, तो सिग्मा डैश बराबर Q डैश अपॉन A डैश, यहां भी रख लो Q डैश अपॉन C डैश, मान रख करके सॉल्व करो इसको फटाफट, ट्राई मारो। और जैसा मैंने बोला है 100 लोगों से पूछ के देखो, 100, एक का आंसर आएगा, केवल एक का, और वो भी कंफ्यूजन के साथ आएगा। चैलेंज है मेरा, ट्राई मार के देख लेना। तीसरा नंबर देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है बताओ, किसी से भी निकालो, V अपॉन डी से निकालो, तो E डैश बराबर क्या आएगा, V डैश अपॉन डी डैश, ट्राई मारो। ऊर्जा, ये बड़ा सुंदर लगता है मेरे, चलो बताओ। ऊर्जा के सर तीन तो सूत्र पढ़ा दिया आपने। U बराबर, बच्चे बोलते हैं मेरे से क्या क्या पढ़ा दिए, Q स्क्वायर अपॉन 2C, U बराबर Q अपॉन 2, तीन पढ़ा दिया, और ये तो बताया ही नहीं आप कौन सा सूत्र लगे, तीनों लगी, मैं तो बोल रहा हूँ तीनों लगी। आप मेरे से किसी भी सूत्र को लगवा लो और मेरा आंसर आएगा, मैं तो कह रहा हूं ना तीनों लगी, लेकिन आपके लिए आपको डिसाइड करना है कौन सा लगा। मेरे से तो आप कोई सा भी सवाल सॉल्व कराओ, और कौन सा सूत्र लगवाना है मेरे से बोलो, मैं तीनों, किसी भी क्वेश्चन को तीनों में से किसी से भी उड़ा दूंगा उस सवाल को। आपके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी, ऐसा सूत्र का चुनाव करो जिसके अंदर आपको एक तो कांस्टेंट मिले और दूसरा नॉन मिले, कांस्टेंट एंड नॉन। अब इसमें कांस्टेंट कहां है, ये रहा, एक आवश्यक संख्या, नॉट कनेक्टेड टू सोर्स, और सोर्स से नहीं, टंकी अगर मान लो पाइप से जुड़ी हुई नहीं तो पानी आएगा कहां से, मतलब पानी जितना भी है सब कांस्टेंट रहेगा। एक आवेशित संधारित्र, आवेश का मान नियत रहेगा, एक तो आवेश मिल जाए और दूसरा नॉन राशि ठोक बजा करके धरेगा। अब बताओ, आपको सूत्र पता चल गया कौन सा है, अपने आप लिख करके देखो कौन सा सूत्र का पता चला आपको, Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब मुझसे तो ये पूछ लो, मैं तीनों से निकाल के बताता हूं आपको, किसी से पूछ लो। चलो इधर देखो, इसका आंसर बताओ। Q डैश बराबर, आपकी दो चाबियां हैं आपके पास, ये रहा, Q डैश बराबर Q, C डैश बराबर, कहां गया C डैश, ये रहा, C डैश बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन r टाइम्स ऑफ C, ये दवाई यूं पलटी मारेंगे, एप्सिलॉन r टाइम्स ऑफ Q अपॉन C, एंड Q अपॉन C इक्वल्स टू V, तो एप्सिलॉन r इंटू Q डैश पृष्ठ आवेश घनत्व, Q डैश बराबर Q, ये क्या आ गया यार, ठंड लग रही है। A डैश का मान है, प्लेटों का क्षेत्रफल छेड़ा ही नहीं अपन ने तो सिर्फ ये जो रखा हुआ था कचरा उसको बाहर निकाल दिया बस, तो ये क्या आ गया, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व नो चेंज हो रही है, हमें पहले ही मालूम था, क्योंकि आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो पृष्ठ आवेश घनत्व भी चेंज नहीं। इधर बताओ, V डैश बराबर क्या है, एप्सिलॉन r इनटू V, और D दोनों के बीच की दूरी अपन ने चेंज करी नहीं, अपन ने तो सिर्फ कचरा हटाया है, तो ये आ गया एप्सिलॉन r इनटू E। ऊर्जा U बराबर, कौन सा सूत्र काम में लोग है, एक तो नियत राशि, चाबियां, दो चाबियां दे रखी है मैंने आपको, चाबी नंबर 1, चाबी नंबर 2। जिसके पास चाबियां हैं कोई ताला काम करेगा क्या, आप सोचो। चाबियां हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, Q मालूम है आपको, C मालूम है, ये दो चाबियां हैं, दो चाबियों वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये रहा, Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C। और मैं एक्सपर्ट हूं, देखो मैं बिना चाबियों को खोल देता हूं, देखो U बराबर, U डैश बराबर Q डैश स्क्वायर अपॉन 2C डैश, Q स्क्वायर अपॉन 2, बताओ C डैश आपने निकाल ही लिया, 1 अपॉन एप्सिलॉन r टाइम्स ऑफ C, दैट इज
एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c एंड क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इज u एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ, तो u डैश बराबर आ गया एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ, दिमाग हिला देते हैं, सवाल शानदार क्वेश्चन है। तो अब ये स्क्रीनशॉट ले लो इसको, केवल एक शब्द चेंज कर रहा हूं, केवल एक, बैटरी से जुड़े, बस ये बैटरी से एक शब्द चेंज किया है मैंने, बैटरी से जुड़े संधारित्र, संधारित्र तो वैसे ही लिखते हैं, बैटरी से जुड़े संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है। यदि प्लेटों के मध्य से ये पदार्थ हटा दें तो ये 6 क्वेश्चंस फिर आगे, आपसे तो एक ही पूछेगा एग्जाम में, बैटरी से जुड़े एक संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ भरा है, अगर पदार्थ को बाहर निकाल दें तो तीव्रता के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा बढ़ेगा वही रहेगा, और दी गई राशियां पर्याप्त नहीं, मतलब क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है उसके आधार पर आंसर नहीं दे सकते, या यूं बोलेगा कि पराविद्युतांक का मान 5 है, बताओ नई तीव्रता का मान प्लेटों के बीच में क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस में। तो आपका सवाल ये अब आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करोगे इसको, बैटरी से जुड़े संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है, और अगर मान लो इसको यहां से हटा दिया जाए तो अब नई धारिता नई तीव्रता, वो दोनों चाबियां निकालो, और चाबियां निकालने के बाद डिसाइड करो कि अब क्या हो। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक और देख लो जो आपको अभी मुझे आंसर दे बताने हैं उनके, ये तो पराविद्युत कितने हो गए, 24 क्वेश्चंस हो गए, एक में 6, और ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कंपटीशन में, मिलेंगे आपको बुक्स में, बहुत मुश्किल है ये, अपने राजस्थान बोर्ड की किताब में एक भी सवाल नहीं। चौथा सवाल देखो, बैटरी से जुड़े संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ एप्सिलॉन आर भरा है, बैटरी से जुड़ा है, पराविद्युत पदार्थ भरा है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटा दे, सपोज करो आधी कर दे, दूरी आधी कर दे, प्लेटों के बीच की दूरी का मान आधा कर दें, देखो मैंने एक संख्या दे दी आपको, बीच की दूरी का मान आधा कर दें, तो क्यू वी सिग्मा यू ई, एक कौन सा छूट गया, सी, पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कितना गुना हो जाएगा इस तरह की प्रॉब्लम्स। तो ये आगे आपकी 30 प्रॉब्लम्स होंगी, ये कौन सा हो गया, ये चौथा क्वेश्चन था, और ये 5वां क्वेश्चन। अब इसी के अंदर एक शब्द चेंज कर लेना, आवेशित संधारित्र, केवल इन शब्दों को चेंज करके आगे 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है, आवेशित संधारित्र, बाकी सब ऐसे कैसे ही है, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, वास्तव में 18 क्वेश्चंस हैं, ट्राई मारो। कल आपने खूब लड्डू खा लिए गणेश जी के, हाँ, तो क्या हुआ, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई आप लोग, तभी तो क्वेश्चन आप, मैं तो मिटा दूंगा अभी। चलो, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और सुरक्षित रहो। थैंक यू।